नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो संसद की सुरक्षा में जो भारी चूक हुई है, जिसमें दो उपद्रवी घुस जाते हैं और संसद भवन में स्मोक बॉम्ब फेंक देते हैं और संसद को पूरे धुआंमय कर देते हैं, जिसके बाद संसद में ही कुछ सांसद होते हैं जो स्पीकर साहब से ये मांग करते हैं कि इस पे हमारे देश के गृह मंत्री जी को इस पे आके बयान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से संसद की जो सुरक्षा में भारी चूक हुई है उस पे हमारे देश के गृह मंत्री को आके कुछ न कुछ बातें कहनी चाहिए और बताना चाहिए। जिसके बाद स्पीकर साहब उनके साथ कुछ और सांसद, कुल मिला के 15 सांसदों का निलंबन कर देते हैं और एक सांसद तो ऐसे हैं जो उस वक्त मौजूद भी नहीं रहते हैं, उनका भी निलंबन कर देते हैं और वो सांसद हैं डीएमके के सांसद हैं, उनका भी वो निलंबन कर देते हैं। जिससे ये कंफर्म हो गया दोस्तों कि देश में अगर कोई गारंटी चलती है तो वो मोदी जी की गारंटी चलती। क्योंकि अगर दोस्तों संसद में कोई सांसद अगर उनका कोई विरोध करता है, चाहे मोदी जी का चाहे बीजेपी का, तो उसकी सदस्यता चली जाती है। और संसद के बाहर अगर कोई पत्रकार या कोई व्यक्ति बीजेपी या प्रधानमंत्री जी का विरोध करता है तो उस पर या तो आतंकवादी धाराएं लगा दी जाती है या फिर कुछ भी करके उसे जेल में डाल दिया जाता है, या फिर आम जनता या बेरोजगार युवा या फिर देश की महिलाएं या किसी भी प्रकार का अगर आप बीजेपी का विरोध कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि देश में एक ही गारंटी चलती है, वो गारंटी मोदी जी की चलती है और मोदी जी की गारंटी में आपको तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा अगर आप उनसे कोई सवाल करते हैं तो जिससे ये कंफर्म हो गया दोस्तों कि अब बीजेपी से आप सवाल नहीं कर सकते। अगर आप सवाल करेंगे तो अगर आम जनता है तो आप जेल में जाएंगे, विपक्ष के सांसद है तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। तो मुझसे अब मैं बीजेपी वाले लोगों से यही कहना चाहूंगा, संसद भवन को आप अब बीजेपी कार्यालय करवा दीजिए, क्योंकि वहां पे विपक्ष का मतलब ही क्या है। अगर विपक्ष सवाल करता है तो जाहिर सी बात है उसको निलंबन कर दिया जाता है। विपक्ष से किसी भी बिल पे पूछा नहीं जाता है, बेधड़क जो चाहे वो बिल लाया दिया जाता है। तो अब उसको आप बीजेपी कार्यालय करवा दीजिए या फिर बीजेपी और मोदी जी का महिमा मंडल स्थल करवा दीजिए, क्योंकि आपको वही पसंद है और वही आप लोग करते हैं। अगर दोस्तों वो जो सांसद थे जिनको आप इन्होंने निलंबन किया है, उन लोगों ने क्या गलत पूछा? इतनी बड़ी भारी चूक हुई है संसद भवन में सांसदों की, तो अगर उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए अगर देश के गृह मंत्री से अगर सवाल पूछा तो क्या कहा, क्या गलत कहा उन लोगों ने? इस पे क्या गृह मंत्री जी का जवाबदेही नहीं बनती है इतनी बड़ी भारी चूक के बाद? लेकिन दोस्तों जाहिर सी बात है बीजेपी के पास तो कोई जवाब रहता नहीं है, तो वो कहते हैं कि किसी न किसी तरीके से बात को टाल दिया जाए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, अगर किसी से सवाल पूछना है तो सवाल आप उनसे पूछे, उन सांसद से पूछे जिनके गेट पास से ही दोनों उपद्रवी अंदर आए थे, जिनका नाम है प्रताप सिन्हा। उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा है सवाल कि कैसे आपने ऐसे उपद्रवियों को गेट पास दे दिया? पूछना चाहिए सवाल। जिसपे हमारे एक मंत्री हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री, वो ये कहते हैं कि जो इस तरह की घटना संसद की में जो सुरक्षा में चूक हुई है उस पे हमारे देश के गृह मंत्री के कोई जवाबदेही नहीं बनती, वो जवाब नहीं देंगे, उसका जवाब स्पीकर साहब देंगे। और इस तरह की घटनाएं तो होती रहती हैं, इस तरह की घटनाएं तो पहले भी हुई हैं। तो मैं प्रहलाद सिन्हा जी, उनसे ये कहना चाहूंगा, इस तरह की घटनाएं कब हुई? इतनी बड़ी भारी चूक हो गई और आप इसको आम घटना बताए जा रहे हैं। क्यों नहीं देश के गृह मंत्री का इसमें जवाबदेही बनता है? क्यों नहीं जवाब देंगे? अगर जब ये आम सी बात है तो जो दो युवक बाहर, दो व्यक्ति बाहर थे, दो व्यक्ति अंदर थे, इन लोगों को कहां आतंकवादी धाराओं के अंदर आपने जेल में डाल दिया? अगर आम सी ही बात थी, इस तरह की घटनाएं होती रहती तो क्यों उन दो युवकों जो बाहर थे और दो युवक जो अंदर थे जिन्होंने उपद्रव मचाया था, इनको कहां आपने आतंकवादी की धाराओं से आपने जेल में डाल दिया? वो सभी जो चारों ही व्यक्ति थे, ये तो केवल अपने जिसे कह सकते हैं रोजगार की मांग कर रहे थे, बेरोजगारी की बात कर रहे थे, मणिपुर की बात कर रहे थे, देश में जो बीजेपी की तानाशाही चल रही थी उस पर बात कर रहे थे। क्यों आपने इनमें आतंकवादी धारा लगा के जेल में डाल दिया? इसमें दो राय नहीं कि जिस तरह से चारों लोग अपने हकों की बात कर रहे थे या अपनी मांग को मांग रहे थे, वो पूरी तरीके से गलत था, असंवैधानिक था और जिसकी सजा इन चारों लोगों को मिलनी चाहिए। इससे आप ये क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपसे कोई भी सवाल करता है तो आप उसको जेल में डाल देंगे, ये क्लियर हो गया। दोस्तों मैं एक बात तो जरूर आप लोगों से कहना चाहूंगा, देश में अमृत काल चल रहा है, तो इतना तो आप लोग उम्मीद करिए कि अगर आप बीजेपी या मोदी जी से कोई सवाल करते हैं तो जाहिर सी बात है मोदी जी उसका जवाब तो नहीं देंगे, बीजेपी उसका जवाब तो नहीं देगी, लेकिन हाँ आपको जेल में डाला जा सकता है। देश में अमृत काल चल रहा है, इसको आप सौभाग्य के रूप में लीजिए कि आप इस अमृत काल में जी रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों को क्या इस वीडियो पे राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। दोस्तों एक सवाल आप लोगों से रहेगा, जो इतनी बड़ी जो संसद की सुरक्षा में चूक, इसका आप जिम्मेदार किसको देते हैं?
देश के गृह मंत्री जी को देते हैं, प्रधानमंत्री जी को देते हैं, या बीजेपी को देते हैं, या फिर जो प्रताप सिन्हा है सांसद है उनको देते हैं? आप कमेंट के माध्यम से इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और दोस्तों मेरा वीडियो थोड़ा और भी पसंद आता तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।